अगर बीजेपी भी हिंदुत्व को नहीं बचाएगी तो कौन बचाएगा? जो हिंदू की भावनाओं को समझते हैं और भाईचारा निभा सकते हैं तो रहे, नहीं तो चाहे पाकिस्तान। जुमलेबाज लोग जुमला करके चले गए हैं। दिल्ली की वाहवाही पूरी दुनिया में थी। जो फर्जीवाल लोग हैं ये इसकी मरम्मत भी नहीं करवा पा रहे हैं। आम आदमी तो और झूठी है, उससे बड़ी चोर कोई पार्टी नहीं है। बीजेपी तो कोई जानता ही नहीं है। सारे दिल्ली में पानी को नरक बना दिया है। बस मार्शलों की नौकरी छोड़ दी, एमसीडी के साथ धोखा करा, टीटीसी वालों के साथ धोखा करा। तो ये हंस के झूठ बोलता है, उसका कोई समझ नहीं पाता है, दांत फाड़ता रहेगा। ये सवाल भी तो विपक्ष उठाता है कि ईवीएम हैक कर लिया। विपक्ष नहीं है ना। बदलाव होंगे मटियाला और द्वारका विधानसभा। देखिए मैडम, बदलाव तो ऑलरेडी पहले से ही है और मोदी के आने से तो और भी बदलाव है, क्योंकि जनता मोदी का विश्वास करती है। मोदी की कोई भी बात कह देते हैं उसके ऊपर अमल होता है और वो कार्यान्वित होती है। किसी भी तरह जो लोग यहाँ पे इतने भारी मात्रा में इकट्ठे हो रहे हैं, बसों में भर के आ रहे हैं, ये कैसे आ रहे हैं? मतलब क्या मोदी जी के प्रभाव में आ रहे हैं या फिर कोई और वजह है इनकी यहाँ आने की? यहाँ आने की वजह बिल्कुल एक ही है कि उनके अंदर हिंदुत्व की भावना है। एक तो उनके अंदर सनातनी है, दूसरा देश प्रेमी की वजह से लोग आते हैं। उनका कोई लालच किसी भी तरह का नहीं है, सिर्फ देश प्रेम है और सनातन तो उनके रग रग में भरा पड़ा है। क्योंकि इस समय देश में रियली तो ये जो विपक्ष सवाल खड़े करता है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, हिंदुत्व करती है, हिंदू मुसलमान करती है, तो क्या ये सच है या फिर अगर सच है तो किस हद तक ये होना चाहिए? बिल्कुल सच है, ये हिंदुत्व की राजनीति नहीं करती। अगर बीजेपी भी हिंदुत्व को नहीं बचाएगी तो कौन बचाएगा? ये तो सब देशद्रोही हैं। इन्होंने तो पूरा, इनके अंदर सब कम्युनिस्ट की भावनाएं हैं। ये कभी भी देश प्रेम की भावना नहीं करते। इनको बाहर से फंडिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग ये काम करते हैं, चाहे देश बिक जाए। भारत एक विभिन्नता का देश है, यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग हैं, तो वो सब भाजपा की ओर क्यों आकर्षित हो जब अगर भाजपा हिंदुत्व का ही नारा? सही कह रहे हैं, विभिन्नता का देश है, लेकिन अब हम कब तक हम ही अपनाते रहे, हिंदू ही अपनाता रहेगा? क्या हमारा देश जो है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? लेकिन फिर भी हम लोग मना थोड़ी कर रहे हैं। जो हिंदू की भावनाओं को समझते हैं और भाईचारा निभा सकते हैं तो रहे, नहीं तो चाहे पाकिस्तान। कहीं ना कहीं विपक्ष इसी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाता है कि ये हिंदुत्व चोर है। राहुल गांधी क्या है? वो खुद मुसलमान है, हिंदू है। आम आदमी पार्टी के ऊपर क्या विचार है? क्या लगता है? आम आदमी तो और झूठी है, उससे बड़ी चोर कोई पार्टी नहीं है। तो ये हंस के झूठ बोलता है, उसका कोई समझ नहीं पाता है, दांत फाड़ता रहेगा, वो बोलता रहेगा। कितना आप आरोप बता रहे हैं, इतना कुछ होने के बाद भी यहाँ 12 सालों से आम आदमी पार्टी का डेरा है, क्या कुछ वजह नहीं है? चार चना थोड़े भाड़ को फोड़ सकते हैं। तो क्या लगता है कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आरोप लगते हैं हिंदुत्व के? हुआ फ्री है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, हर फ्री दे देगा तो आदमी काम क्यों करेगा, धंधा क्यों? बताइए। मैं बताऊं आपको, देखिए केजरीवाल ने कि जो जनता के लिए जो योजनाएं बनाई है ना, पानी और बिजली फ्री नहीं है। वो आदमी इतना दुष्ट भावना से सबको इतना लूट रहा है, इधर से लेता है उधर से देता है। वो तो सिर्फ उसने जो जहाँ पे वोट बैंक है, झुग्गी है, झोपड़ी है, जहाँ 25 गज के मकान है, 30 गज के मकान है, उनको पता है कि वो 50 यूनिट से ज़्यादा नहीं, तो वो वोट उनको मिल रहा है और वो सिर्फ लालच मिल रहा है। अदरवाइज उनके प्रति कोई लालच की बात की तो भाजपा ने भी इस बार मैनिफेस्टो में 25 रुपए देने का वादा किया है युवाओं को, गर्भवती महिलाओं को। तो क्या ये घोषणा पत्र आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र आने के बाद ही आया, तो उनसे प्रेरित भी तो हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा है, क्योंकि ये भाजपा या और अदर पार्टियों की या कांग्रेस की ये मजबूरी है। क्योंकि केजरीवाल ने एक ऐसा यहाँ पे एक रेवड़ियों का, फ्री रेवड़ियों का प्रचलन कर दिया है, उसकी वजह से जो जितनी भी गरीब जनता बेचारी है उसको, तो इसकी वजह से वो उसी को वोट देती है। तो अब इनकी मजबूरी है, इन सभी को भी यही योजनाएं लानी पड़ेंगी। भाजपा ने ये फ्रीबीज का कार्यक्रम इसलिए शुरू किया क्योंकि उनको उन आम आदमी, उन गरीब लोगों का वोट खींचना है। यस, गरीब लोगों को वोट नहीं खींचना है, उनकी मदद करना है। अगर उनको कोई मदद मिल रही है, उनकी हेल्प हो रही है, तो गरीबों की तो हेल्प करनी ही करनी है। लेकिन कम से कम भ्रष्टाचार तो नहीं, वो इधर से करता है मदद, उधर से ले लेता है। अब जैसे दारू वाला जो स्कैंडल है, बहुत बड़ा स्कैंडल है, बहुत बड़ा प्लानिंग वे में किया गया है। क्योंकि ये नई पार्टी थी, इनको किस तरह से और जगह और स्टेटों में चुनाव लड़ना था, गोवा में, पंजाब में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, यूपी में, कहाँ से पैसा आया? ये पैसा इधर ही से तो कह रहे हैं मैनेज कर रहे हैं, अदरवाइज कोई चीज़ फ्री नहीं है दे रहे हैं। कैसा चल रहा है मटियाला में चुनावी माहौल? ऐसा जी कांग्रेस आएगी। आपको मैं एक जानकारी दे दूं, ये जो यहाँ से जो बीजेपी से जो कैंडिडेट खड़ा है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। मेरे को खुद उसका नाम का नहीं पता है। और जहाँ तक भाई
जी मैं नहीं जानता जी। आज उनके बिहाफ पे तो आज यहाँ प्रधानमंत्री ने रैली की है। ऐसा है जी, जब मैं जानता ही तो मैं इस बारे में क्या बोल सकता हूँ। पर आपको बता दूँ, जो सुमेश शौकीन है, ये कभी कहता था कांग्रेस पार्टी मेरी माँ है। जो अपनी माँ का ही नहीं, वो जनता का कैसे हो जाएगा, आप ही बताओ। और जहाँ तक भाई रघविंदर शौकीन जी की बात है, ये गांव से ही नामी परिवार से हैं, एक सेवक परिवार से हैं। इनके फादर भी सरपंच रह चुके हैं, प्रधान रह चुके हैं। और गरीब पे कोई आपदा आती है तो सबसे पहले इन्हीं का परिवार वहाँ जाके खड़ा होता है। और खुद भाई रघविंदर शौकीन भी, पहले क्या रह चुके हैं? ये फादर गांव के सरपंच रह चुके हैं, प्रधान रह चुके नहीं जी, ये सोशल वर्कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए। और मैं पहले आपको एक बात बता दूं, कांग्रेस पार्टी पहली एक ऐसी पार्टी है जो अंग्रेज़ों के समय में लड़ाइयाँ लड़ी थी और गोरों को खदेड़ा था। और आज भी जुमलेबाजों से और ये फर्जीवाल से लड़ाई लड़ रही हैं। और इनको भी दिल्ली से हम खदेड़ेंगे। और मटियाला विधानसभा से तो भाई रघविंदर शौकीन की एक तरफा जीत है। और भाई रघविंदर शौकीन और इनका परिवार शुरू से समाज सेवक रहा है। और ये भी इनके भंडारे वगैरह चलते हैं। किसी गरीब कन्या की लड़की की शादी है, कई बार ये सारी शादी भी ओट लेते हैं। तो ये एक अच्छे और बहुत ही अच्छे इंसान है जी। जैसे कि अभी यहाँ आज प्रधानमंत्री की रैली भी थी, काफ़ी दूर दूर विधानसभा के लोग भी आए थे, मटियाला के भी, द्वारका के भी, आसपास के। तो क्या लग रहा है कि उस इतनी बड़ी जनसभा का इस विधानसभा पे कुछ असर पड़ेगा? ऐसा जी मेरे हिसाब से कोई असर नहीं पड़ेगा। जुमलेबाज लोग जुमला करके चले गए हैं। और दूसरी बात, जो आप जिसको आप भीड़ कह रहे हो, वो सब दाढ़ी और भाड़े की भीड़ है। और इनके साथ जितने भी जो लोग जुड़े हुए हैं, वो उनके चेहरे पे जुड़े हुए हैं। क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बार आपको कांग्रेस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी को आप ये बताओ किसको उम्मीदें नहीं है। आज जो भी हमारा इंडिया स्टैंड है, ये कांग्रेस की ही देन है। 12 साल पहले दिल्ली क्या थी, आज दिल्ली क्या है। 12 साल पहले ओलंपिक हुए थे, दुनिया के लोग आए थे, देश के लोग आए, ये देश विदेश से लोग आए थे। तो एक चर्चा हो गई थी, हाँ भाई पूरे वर्ल्ड में, कि दिल्ली पेरिस है। और दिल्ली की वाहवाही पूरी दुनिया में थी। और अब दिल्ली का हाल देख लो। दिल्ली की ये लोग जो फर्जीवाल लोग हैं, ये इसकी मरम्मत भी नहीं करवा पा रहे हैं। और सिवा झूठ के, झूठ इतनी बोलते हैं। एक पुरानी कहावत है गाँव देहात की, जितनी ऊंची दुकान उतने सूखे पकवान। कहाँ से ये आम आदमी है। क्या लग रहा है कि कितनी सीटें ले जाएगी कांग्रेस पार्टी? ऐसा जी मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री ही, आप देख लेना और इस बात को रिकॉर्ड करके रखना, मुख्यमंत्री कांग्रेस का बनेगा। कितनी सीटों का मार्जिन हो सकता है, अंदाजा क्या? ऐसा जी मार्जिन तो वो तो आप, जो मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री कांग्रेस का बनेगा, तो मेरे हिसाब से 50-55 सीटें आ जाएंगी कांग्रेस की। क्या कहना है आपका, कांग्रेस की कितनी सीटें आ रही हैं इस बार? इसमें तो बेटा ऐसा है, ये फुल बहुमत से आएगी कांग्रेस। क्या कुछ उम्मीदें आपको इस विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी से? ये है कि अच्छा ईमानदार लड़का है, ठीक है, अच्छे काम करेगा सबके बीच में आके, और अच्छे परिवार से है, ख़ानदान से अच्छा है, ठीक है। और जहाँ तक है ये फुल बहुमत से जीतेगा। दूसरी पार्टियों की बात करें तो उनके भी प्रत्याशी हैं। क्या लग रहा है कि कौन टक्कर में है और क्या लग रहा है कि इस वक्त कौन आ सकता है कुछ? देखो, बीजेपी तो कोई जानता ही नहीं है। वो जो अभी संदीप सहरावत है, उसको इस एरिया में कोई जानता ही नहीं है। वहाँ पे आम है, आम का तो वैसे ही बेड़ा गर्क हो गया है। आम आदमी के जो कैंडिडेट हैं अभी, वो पहले कांग्रेस में थे, तो क्या लगता है वो कांग्रेस का दामन छोड़कर उन्होंने आम आदमी का हाथ क्यों पकड़ा? देखो, जो बच्चा स्कूल में 5-6 बार फेल हो चुका है और डोनेशन दे के फादर ने कहीं दूसरे स्कूल में करा दिया, तो बच्चा तो वही है ना, तो वो कुछ करने वाला नहीं है। वो कांग्रेस से भी तो विधायक रह चुका है, मतलब कांग्रेस ने उसको ठुकरा दिया है। ऐसा क्यों? वो उस लायक ही नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए वो उसने कांग्रेस ने उनको नहीं, कांग्रेस ने उनको पार्टी से निकाला या उन्होंने खुद छोड़ा? उनको निकाला गया है। क्यों, किस बात पे, क्या वजह थी? वजह ये है कि उसने कहीं काम ही नहीं किए और वो
5 साल में पहले रहा, 5 साल में कोई काम नहीं कराया उसने, ठीक है, इसलिए उसने पार्टी बदल दी। चुनावी माहौल इस विधानसभा में? इस विधानसभा में अब अलग से ही रिजल्ट देखने को मिलेगा और जितना कांग्रेस का वर्कर था, जितने कांग्रेस की वोट थी, वो दोबारा सारी जुड़ती जा रही हैं। रोज़ाना बढ़ता जा रहा है इलेक्शन कांग्रेस का, और आम आदमी रोज़ घटता जा रहा है। अभी 4-5 दिन और बाकी हैं, देखना क्या क्या रिजल्ट होगा। अच्छा, इस बार जनता कांग्रेस की तरफ क्यों रुख कर रही है? क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बार कांग्रेस? देखो 10 साल इसने झूठ के सिवा कुछ नहीं बोला, भ्रष्टाचार किया। ये जो इतनी बड़ी नौकरी छोड़ के राजनीति में जूते खाने का काम है, आया है किस लिए? पैसे कमाने के लिए आया है, और इसने कमाया है पैसा, और पैसा कमाया है, पकड़ में आया तो जेल में भी गए। तो केजरीवाल की बात कर रहे हैं? केजरीवाल की बात कर रहे हैं, यही 10 साल से सत्ता में, और हम किसकी बात करें? यही सत्ता में है, और जो इन्होंने लूट मचाई वो पब्लिक के सामने है। पब्लिक ने देखा है कि भाई इन्होंने धोखा दिया है, झूठ बोल के वोट लिए हैं, और झूठे के राज में लोग जो है दुखी हैं, इसलिए वापस कांग्रेस पर लौट के आ रहे हैं। शीला दीक्षित को आज याद कर रहे हैं, जो उन्होंने दिल्ली को चमकाया और जो विकास के काम किए। आज सड़कों पर खड्डे खुदे पड़े हैं, पानी भरे हैं। अब पदयात्राओं हम देख रहे हैं, जगह जगह नालियाँ भरी पड़ी हैं, सड़ रही हैं, कोई सफाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, ना कूड़ा उठ रहा ना और कुछ। तो लोग नई दिल्ली विधानसभा से शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित जी खड़े हैं, और उनके अपोनेंट में केजरीवाल बीजेपी से प्रवेश वर्मा है। क्या लग रहा है कि क्या कुछ चुनावी माहौल उस विधानसभा में होने वाला है? क्या आपको उम्मीद है? आज के दिन नंबर 1 पे हैं संदीप दीक्षित जी। शीला दीक्षित को याद करके आज उनका लड़के को सपोर्ट कर रहे हैं, और वो भी शीला दीक्षित जैसे सहनशील, बढ़िया स्वभाव के और काम करने वाले नेता हैं। वो वहाँ पे भाई पीछे 5 साल वो सांसद भी रहे हैं, उनका काम लोगों ने देखा है, और नई दिल्ली में आपके 100% शीला दीक्षित के काम की जीत होगी। कितनी सीटें ला रही है कांग्रेस इस बार? देखो कांग्रेस बहुमत के लिए की तरफ बढ़ रही है। अब देखना आप, जब वो डब्बे खुलेंगे तो केजरीवाल तो साफ है, आम आदमी पार्टी तो ख़त्म होने जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर है, और कांग्रेस बहुमत की तरफ अब बढ़ती जा रही है, और रोज़ बढ़ रहा है कांग्रेस का। क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार इस विधानसभा में चुनाव को लेकर? क्या माहौल चल रहा है इस बार? जो पूर्वांचल और बिहार के जो भारतीय हैं, जो दिल्ली में जिनको कांग्रेस ने बसाया, उन्होंने इस बार अच्छी तरह से ठान लिया है कि हम अब झाड़ू पे नहीं जाएंगे, हम अपनी कांग्रेस के रहेंगे, जिन्होंने इस दिल्ली में हमें रहने के लिए अनऑथराइज कॉलोनी बसाई। इसके पीछे क्या कारण है कि प्रवेशी भारतवासियों के लिए पूर्वांचलियों ने क्यों ऐसा झाड़ू को इस बार नकारा है और कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं? वो इसलिए झुक कर रहे हैं कि हमारे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये बात आई है कि हम जब जीतेंगे तो जो हमने अनऑथराइज कॉलोनियों का जाल बिछाया है वो तो हमने बिछाया ही है, उन सबको मालिकाना हक देंगे, और जीत के आएंगे तो पूर्वांचलियों के लिए हम और विकास के लिए एक अलग से बोर्ड बनाएंगे। तो अगर इस विधानसभा की बात करें तो पिछले विधायक का कार्यकाल कैसा रहा, इसके बारे में कुछ बातें? पिछले विधायक का अगर कार्यकाल बढ़िया रहता तो केजरीवाल उनको वोट टिकट नहीं देते। सारे दिल्ली को, ये हमारा विधानसभा में तो आपने घूम के देखा ही होगा, सारे दिल्ली में पानी को नरक बना दिया है। बोर्ड, नलक, शाली, कोई सफाई, कोई काम नहीं। जब आए थे केजरीवाल तो झूठ बोल के ये कहते कि हम दिल्ली को स्वर्ग बना देंगे। आज पूरे, आप तो हमारे मटियाला विधानसभा में देखा ही देखा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे दिल्ली को नरक बना दिया है। तो इस बार आपको उम्मीदें सिर्फ कांग्रेस से? बिल्कुल। क्या कुछ उम्मीदें रह गई हैं? हमें ही नहीं, पूरे दिल्ली को। क्या कुछ उम्मीदें हैं? हमें उम्मीद है कि कांग्रेस आएगी, और जिस तरीके से शीला दीक्षित ने जो काम किए थे उसी तरीके से कांग्रेस फिर दिल्ली का विकास करेगी। शीला दीक्षित जी के बेटे नई दिल्ली विधानसभा से संदीप दीक्षित जी काफ़ी चुनाव केजरीवाल के सामने लड़ रहे हैं, बीजेपी से वहाँ प्रवेश वर्मा। क्या लगता है कि वो फाइट कैसी हो? जो शीला दीक्षित के बेटे दीक्षित साहब लड़ रहे हैं वो इलेक्शन जीत रहे हैं वहाँ से, और वो जब हमारी कांग्रेस पार्टी जीत के आएगी
तो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। आज इस विधानसभा में प्रधानमंत्री की काफ़ी बड़ी जनसंपर्क रैली हुई है, क्या लगता है कि वो संदीप सहरावत के बिहाफ पे उन्होंने ये रैली की है तो उससे उनकी छवि पर कितना असर पड़ेगा? ये तो जनता बताएगी। वोट जो भी रैली होती है वो सब आपको भी पता है, हमको भी पता है। वो जमाना भी हमने देखा है कि हमारे रैलियों में लोग आते थे और सारी बीट झाड़ू पे गई थी। आज के दिन में सेम वही स्थिति होने वाली है झाड़ू की। लोग कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस को विजयी बनाएंगे। बहुत ही गर्मा गर्मी है और के बीच में कांग्रेस पार्टी के अंदर और बीजेपी के अंदर बहुत ही आम आदमी कहाँ है इस विधान? इस बार गायब है, क्योंकि इन्होंने बस मार्शलों की नौकरियां छीन ली। जिन्होंने जो वादा करा था कि जो अपने ठेकेदार के जो बंदे हैं उनको परमानेंट करेंगे, उनको परमानेंट नहीं करा। बस मार्शलों की नौकरी छोड़ दी, एमसीडी के साथ धोखा करा, टीटीसी वालों के साथ धोखा करा, जो कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी है सभी के साथ लगभग धोखा करा है, चीट करा है। इसलिए इस बार दिल्ली में झाड़ू साफ है। इस बार दिल्ली में क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार कांग्रेस पार्टी के, क्या लगता है आपको? ये सारे जो मुद्दे हैं वो कांग्रेस पार्टी के ही हैं। चाहे वो आप कन्या जो आपका जो लाडली स्कीम जो चल रही है वो कांग्रेस की दी है, फूड सिक्योरिटी बिल जो है स्कीम की बात की, पहले आम आदमी पार्टी ने मैनिफेस्टो निकाला, फिर कांग्रेस ने निकाला, फिर बीजेपी ने भी निकाल दिया। तो क्या लगता है ये बाकी की दोनों पार्टियों ने आम आदमी पार्टी से प्रेरित होकर या फिर ऐसा लगे कि फ्रीबीज की ज़रूरत दिल्ली में है इसलिए निकाला है? देखो जी, कांग्रेस सब पार्टियों की पिताजी है, जनक कह सकते हैं आप। और ये एओ ह्यूम के द्वारा स्थापित की गई ये पार्टी है और 1885 की ये पार्टी है, जिसके अंदर कांग्रेस की वो जो विचारधारा है, जो सोच है और जो उनकी एक जो फिलोसफी है कि गरीबों के साथ, तो बाकी सभी पार्टियों ने धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसका जो है अनुसरण करा है। दिल्ली की बात करें, दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी ने पहले निकाला था, उसके बाद कांग्रेस ने, फिर भाजपा ने। ये दोबारा से हमारी कांग्रेस पार्टी के विजय बनेंगे, क्योंकि दोबारा से जो 2500 रुपये का एक जो है अपना सम्मान निधि जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से दी जा रही है, पूर्वांचल बोर्ड का गठन किया गया है, गरीबों के लिए पढ़ने के लिए सुविधाएं दी गई हैं, एजुकेशन फॉर ऑल है, बहुत सारी तमाम चीज़ें हैं जो कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने उसी को फॉलोअप करा है। ये सारी स्कीम तो ऑलरेडी पहले से कांग्रेस की थी। इस बार कांग्रेस सरकार बना रही है या फिर कुछ सीटें ही ले जाएंगे, क्या उम्मीद है? बिल्कुल बनाएंगे, इसी विश्वास के साथ प्रतिनिधि। कितनी सीटों से? नहीं, इसकी भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते, लेकिन जो भी होगा बेहतर। अनुमान क्या है फिर? अनुमान कह देंगे, फिर आप कह देंगे कि ईवीएम हैक कर लिया हम लोगों ने। हम ये सवाल भी तो विपक्ष उठाता है कि ईवीएम हैक कर लिया, आप विपक्ष नहीं है ना, तो क्या अनुमान बताइए आप, क्या लग रहा है 40-50? बिल्कुल हम मजबूत स्थिति में है और आने वाला टाइम जो है ना, हमारा जो प्रत्याशी रघुविंदर शौकीन जी हैं बिल्कुल मंत्री पद लेकर जाएंगे इस बार।